विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कहा गया है यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i, जहां i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि अगर a और a डैश सेकेंड आर्डर का है तो i भी सेकेंड आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए यहाँ पे हमने a देख करके यहाँ से कॉपी कर लिया, प्रूफ में हमने लिख लिया यह। और उसके बाद से ए डैश जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया गया है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो गया, और दूसरी पंक्ति को भी कॉलम बना दिया गया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया। अब हम एक में ए डैश से, यानी कि ए डैश में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ए डैश लिख लिया, उसके बाद से ए लिख लिया, यहाँ से हमने देख करके लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते समय हम यहाँ इक्वल बना लेते हैं, और इक्वल बनाने के बाद कॉस को कॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक का रो लेते हैं, पहले का रो और दूसरे के स्तंभ में कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, और साइन का माइनस साइन में, माइनस साइन का माइनस साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और फिर से अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें कॉस का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। इसके बाद से साइन अल्फा कॉस अल्फा के बाद से हम अब पहली पंक्ति का जो दूसरा एलिमेंट है माइनस साइन का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और दोनों ये चिन्ह में विपरीत हैं तो एक दूसरे से कट भी जाएंगे। अब इसके बाद से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें कॉस का माइनस साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मल्टीप्लिकेशन। ये भी चिन्ह में विपरीत है तो एक दूसरे से कट ही जाएंगे, इसको हम काट देंगे। फिर से अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और आपको इस तरह से एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, इसका मान 1 होता है, और यह साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस है, और ये भी प्लस माइनस है, कट जाएंगे, तो इन दोनों की जगह पे हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे, यहाँ पर भी जीरो लिखेंगे, और ये भी कट करके जीरो हो गया। अब फिर से साइन स्क्वायर कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो हमने इसका मान जहाँ जहाँ यह वैल्यू आया है हमने 1 लिख लिया, इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ए डैश ए आई के बराबर हो गया, यही प्रूव करना था। इस प्रकार से आप यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, यदि ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर आई, जहाँ आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने ए लिख लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज कर लिया, तो पहली पंक्ति को हमने स्तंभ बना लिया साइन अल्फा कॉस अल्फा, और दूसरी पंक्ति को भी हमने दूसरा स्तंभ बना लिया माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इस प्रकार से ए और ए डैश हमें प्राप्त हो गया। अब हमें ए डैश में ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए और ए डैश को हमने लिख लिया, ए डैश लिख लिया, अब इसके बाद से ए लिख लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले का रो लेते हैं और दूसरे का कॉलम लेते हैं, आर्डर इनके सेम है, तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और इसी प्रकार से पहली पंक्ति का जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरे स्तंभ का जो दूसरा एलिमेंट है, यह है कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस कॉस का कॉस में गुणा करेंगे। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो यह साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा लिख लेते हैं, और फिर से माइनस कॉस का अब साइन में गुणा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। इन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो यह एक दूसरे बराबर भी हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, तो ये कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा इनकी जगह पे। फिर से अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ भी आ जाएगा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा के बाद से यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। यह भी साइन में विपरीत साइन के हैं और इक्वल मान है, तो ये भी कट करके जीरो हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री से इसका फार्मूला जानते हैं कि एक होता है। अब यह दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, बराबर हैं और कट जाएंगे, तो इनके जगह पे जीरो लिखना है, और जहाँ पे साइन अल्फा का अल्फा स्क्वायर में आया है 1 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो गया, और साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, क्योंकि यह फार्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा का मान और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान यह 1 के बराबर होता है। तो इस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर लिया गया है।
और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो ए डैश ए हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, यह सॉल्व हो गया। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि ए 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है? इसका ट्रांसपोज करने पर, परिवर्त करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ए डैश ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम इस मैट्रिक्स को जो दिया गया है लिख लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ए हो गया। और इसके बाद इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं। तो पहली जो पंक्ति है 1 -1 5, इसको हम पहला स्तंभ बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1 और -1 दिया गया है तो यहाँ पे -1 और फिर से 5 दिया गया है, यहाँ से 5, यानी कि जो पंक्ति था उसको हमने स्तंभ बना लिया। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेते हैं, -1 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 और फिर से 1, तो यहाँ पे लिख लिया पहली दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 5 1 और उसके बाद से 1 के बाद से यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गया। पहले वाले मैट्रिक्स को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए डैश में भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए डैश का मान ए के बिल्कुल बराबर है, कोई अंतर नहीं है, हर एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए एक सममित आव्यूह है और यही हमें प्रूव करना था। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है। कहा गया सिद्ध कीजिए कि यह एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पे हमने विषम सममित आव्यूह को प्रूफ करने के लिए ए बराबर यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है जो मैट्रिक्स दिया गया है, और विषम सममित आव्यूह प्रूफ करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पहले पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना लेते हैं और यहाँ पे दूसरे पंक्ति को यहाँ पे दूसरा स्तंभ यानी कि -1 0 और 1 लिख लेते हैं। जो पंक्ति दिया गया था दूसरा, उसको दूसरा स्तंभ बना लेते हैं। अब तीसरी पंक्ति को हम तीसरा स्तंभ बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 1 -1 और 0। तो यह तीसरा स्तंभ हो गया, तीसरी पंक्ति को बना लिया हमने। और यहाँ पे ए और ए डैश में आपको देखें कि अंतर दिखाई दे रहा है। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद से यह 0 हो गया, -1 था तो +1 हो गया, और इसके बाद यह +1 था तो -1 हो गया। यहाँ पे दूसरी पंक्ति में यह प्लस था तो -1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, और इसके बाद से यह -1 था तो +1 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद से यह माइनस था +1 हो जाएगा, और यह +1 था तो -1 हो जाएगा, और यह 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से एक नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिख लिया है। यह ए डैश का मान है। माइनस कॉमन लेने के बाद से अब बिल्कुल यह ए के ही बराबर हो गया, तो ए डैश बराबर -ए लिख सकते हैं। यहाँ पे ए डैश बराबर -ए आ गया। तो यह कब होता है? जब यह एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो ए एक विषम सममित आव्यूह है, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है जिसके एलिमेंट दिए गए 1 5 7 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। ये हमें बताना है कि ए में अगर ए डैश जोड़ते हैं तो ये एक सममित आव्यूह होगा। प्रूफ में हम लिख लेते हैं ए 1 5 6 7। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करते समय पहले पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 और यहाँ पे 5, यानी कि जो रो में था उसको हमने कॉलम में बना लिया। फिर से दूसरे पंक्ति को दूसरा स्तंभ 6 7 यहाँ लिख लिया दूसरे स्तंभ के रूप में, और यह ए में हम ए को जोड़ लेते हैं, लिया ए और प्लस ए डैश। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में दिया गया है 1 5 6 और उसके बाद से यहाँ 7 दिया गया है, और फिर से ए डैश लिख लेते हैं। ए डैश में लिखा गया है 1 और 6, यह पहली पंक्ति हो गई, और 5 और 7 यह दूसरी पंक्ति हो गई। अब जोड़ते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारा 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, 5 में 6 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर 6 में 5 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और यह 7 में 7 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक नया मैट्रिक्स आ गया, और इसको यह जो मैट्रिक्स है हमारा यह एक सममित आव्यूह है। कैसे पता चलेगा कि सममित है? हम इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे ए प्लस ए का होल डैश कर लेते हैं, ए डैश का या पूरे का होल डैश कर लेते हैं, यानी कि पंक्ति को स्तंभ बना करके चेक करते हैं। तो हो गया 2 और 11। दूसरी पंक्ति को भी हमने दूसरा स्तंभ यहाँ पे लिख लिया 11 और यहाँ पे 14 यानी कि 14 लिख लिया।
और इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, ए प्लस ए डैश का होल डैश ए प्लस ए डैश के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं कि 2, 11 और 11, 14 एक सममित अवयव है और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से प्रूफ हो गया। विद्यार्थियों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में अवयव ए दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि सेकेंड पार्ट इसका पूछा गया ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होगा। तो यहाँ पे हम ए और ए डैश का मान निकाल लेते हैं। ए हमारा ये मैट्रिक्स हो गया 1, 5, 6, 7। दूसरी पंक्ति को यहाँ पे पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया गया, दूसरी पंक्ति को यहाँ पे 6, 7 को दूसरा स्तंभ 6, 7 बना दिया गया। अब पहले मैट्रिक्स में से हम दूसरे मैट्रिक्स को माइनस कर लेते हैं। तो घटाते समय एलिमेंट को घटाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो 1 में से 1, 5 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे और 7 में से 7 घटाएंगे। तो इस प्रकार से जो नया मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुआ, इसका पहला एलिमेंट हो जाएगा 0, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा -1, तीसरा यहाँ पे लिखेंगे 1 और इस तरह से लास्ट एलिमेंट इसका 0 प्राप्त हुआ। अब हमें यह जो वैल्यू प्राप्त हुई है ए माइनस ए डैश की, यहाँ भी लिख लेते हैं ए माइनस ए डैश। तो इस प्रकार से ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम ए माइनस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज कर लेते हैं। एक ट्रांसपोज करने के बाद से एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है 1 और 0 -1 और फिर से 1 0, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करने के बाद से अब इसमें से हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद से बचेगा 0 और यहाँ पे -1 हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, -1 था और ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमने ए और ए डैश निकाला था डिफरेंस करके फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं, बिल्कुल उसी के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि यह ए डैश माइनस ए डैश के बिल्कुल बराबर है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे हमने इसका चिन्ह माइनस कर दिया, तो यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस बना लेते हैं, माइनस हो गया और कोई अंतर नहीं है, केवल ट्रांसपोज करने के बाद से इसका माइनस हो गया। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था।